अगर आप सऊदी अरेबिया में अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं 100% ऑनरशिप पे, जिसमें सऊदी का कोई चक्कर नहीं होगा, मतलब कोई कफील नहीं है, आप ही अपनी कंपनी के मालिक हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सऊदी में अपनी कंपनी खोल सकते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी आपके सारे क्वेश्चंस होते हैं उसको भी हम एड्रेस करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विजन एक्सपर्ट में। इसी तरह के मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने आज विजिट किया विजन एक्सपर्ट का दमाम ऑफिस। ये एक लीडिंग कंसल्टिंग फर्म है जो आपको हेल्प करते हैं अगर आप अपना सऊदी में बिजनेस रजिस्टर करना चाहते हैं, बिजनेस या इन्वेस्टर लाइसेंस लेना चाहते हैं। तो इनकी सर्विसेज मुझे बहुत ही पसंद आई। मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि सवालात आते रहते हैं कि भाई आप सऊदी में रहते हैं तो हमें कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। मैं इनके मार्केटिंग स्पेशलिस्ट से मिला और जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने उनसे पूछे। तो इस वीडियो में आपको गाइड करूंगा कैसे आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, किन मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है ताकि आप अपना बिजनेस स्मूथली रन कर सकें। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं अरशद भाई जो विजन एक्सपर्ट में मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं। तो इनसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट करनी होती है सऊदी अरेबिया में। तो अरशद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आफ्ताब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सब अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर किसी के पास अरशद भाई सिर्फ अकामा है तो वो क्या यहाँ सऊदी अरेबिया में कंपनी खोल सकता है या उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अगर आपके पास सिर्फ इकामा है और अगर आप सऊदी से बाहर भी रहते हो तब भी आप एक कंपनी खोल सकते हो, वो भी 100% ओनरशिप के साथ। सऊदी में एक लाइसेंस आता है मीसा लाइसेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सऊदी अरबिया, जो आपको एक इन्वेस्टर लाइसेंस का राइट देता है जिसमें आप बाहर से फॉरेनर्स भी सऊदी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ सऊदी में इकामा होल्डर भी हो तो भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो एक और क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ट्रेडिंग लाइसेंस के अंडर हम कौन से बिजनेसेस कर सकते हैं, या सर्विसेज लाइसेंस अगर हमारे पास है तो उसके अंडर कौन से बिजनेसेस, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सो ट्रेडिंग लाइसेंस के अंदर आप एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, होलसेल और प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हैं, और भी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। अगर आप सर्विस लाइसेंस लेते हैं तो उसमें आप रेस्टोरेंट का काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन काम कर सकते हैं, आईटी का काम कर सकते हैं। 600 प्लस सर्विसेज आप अपने सर्विसेज लाइसेंस पे एक्टिव कर सकते हैं। ओके, तो जैसे अरशद भाई ने बताया कि ट्रेडिंग लाइसेंस के अंदर आप इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, रिटेल, होलसेल ये सब कर सकते हैं, और सर्विसेज लाइसेंस के अंदर रेस्टोरेंट्स और कॉन्ट्रैक्टिंग, आईटी, मार्केटिंग, ये सारी सर्विसेज आ जाती हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजनेस सीआर और इन्वेस्टर लाइसेंस में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि सीआर जो एक अक्सर हम ऑफिस में देखने लगी होती है वो, और इन्वेस्टर लाइसेंस में कोई फ़र्क है या ये दोनों एक ही है? इन्वेस्टर लाइसेंस वो होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सऊदी अरबिया की तरफ से एक इन्वेस्टर को दिया जाता है, जहां आपको 100% ओनरशिप एक कंपनी में प्रोवाइड की जाती है। आपके पास ये राइट है, यू कैन ओन अ कंपनी, यू कैन स्टार्ट अ कंपनी इन सऊदी अरबिया। सीआर वो होता है कमर्शियल रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इशू करता है। ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट है आपके कंपनी रजिस्ट्रेशन का। ओके, एक और सवाल कि ये लाइसेंसेस सऊदी अरेबिया में कौन सी अथॉरिटीज़ इशू करती हैं, कहाँ से ये हमें मिलते हैं जब आप अप्लाई करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, आपको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सऊदी अरबिया जाना होता है। वहाँ आपको वो इशू होने के बाद सीआर इशू होता है। सीआर इशू होने के बाद वैट, ज़कात रजिस्ट्रेशन इशू होता है, जहाँ आप अपने फाइनेंशियल चीज़ों को मेंटेन कर सकते हो, जैसे कि टैक्स देना, ज़कात देना, वो आप वहाँ से इशू कर सकते हो। तीसरी चीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इशू होता है। चौथी कीवा पोर्टल, जहाँ आप अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकते हो, कितने वीज़ाज़ आपको रखने हैं अपनी कंपनी में, वो आप वहाँ से मैनेज कर सकते हो। आपको जब भी इन्वेस्टर लाइसेंस मिलेगा ये चीज़ें आपको साथ में मिलेंगी। विजन एक्सपर्ट इन सब चीज़ों में आपको हेल्प करता है। वंस योर सीआर इज़ ओपन, वी विल हेल्प यू टू गेट द ज़कात एंड वैट सर्टिफिकेट एंड ऑल्सो द कीवा पोर्टल एज वेल। तो जैसे अरशद भाई ने बताया ये सब कुछ ये आपको प्रोवाइड करेंगे, मतलब पूरा पैकेज, यानी सारे आपके डॉक्यूमेंटेशन सब ये हैंडल करेंगे, और न सिर्फ अभी रेडी करके देंगे बल्कि आगे टैक्स फाइलिंग और ज़कात में भी आपको हेल्प करेंगे, राइट? जी बेशक। अगर आपकी कंपनी स्टार्ट हो जाती है उसके बाद अगर आपको वैट फाइलिंग करना हो, ज़कात फाइलिंग करना हो, क्योंकि वैट फाइलिंग का क्या सिस्टम है कि हर 3 मंथ्स पे आपको वैट सबमिशन करना होता है, जो कि हम लोग करके देंगे। अगर आप चाहते हैं तो हमारी कंपनी उन सब चीज़ों को हैंडल करेगी। ज़कात टू वैट टू गोसी, वी ऑल्सो मेंटेन द गोसी सर्टिफिकेशन, जो कि इंश्योरेंस होता है। ओके, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये प्रोसेस कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स मिल जाए बंदे को कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। अगर कोई लाइसेंस रजिस्टर करवाता है आपसे तो कितने दिनों में ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा? अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट सही हैं और टाइम पर मिल जाते हैं तो इन्वेस्टर लाइसेंस से लेकर
सीआर तक का ये प्रोसेस 20 से 30 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। ओके, ये तो ठीक होगा कि 25 to 30 डेज में ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन ये अप्लाई कर सकता है? क्या फॉरेनर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो सऊदी अरेबियन नहीं आना चाहते वो बाहर से कर सकते हैं? जी हाँ, फॉरेनर भी इस लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। इवन ये जो मीसा लाइसेंस है ये विज़न 2030 का एक पार्ट है, जिसमें ये फॉरेनर्स को राइट मिलता है वो अपने होम कंट्रीज़ के डॉक्यूमेंट, इवन होम कंट्री से कंपनी, जो आपकी कंपनी वहाँ उस कंट्री में रजिस्टर्ड है, उसके डॉक्यूमेंट प्रूफ दिखा करके आप ये लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते आपको एक जीएम अपॉइंट करना होगा जो यहाँ सऊदी अरब में आपके बिजनेस को रन करेगा या रिप्रेजेंट करेगा। हमारे पास कई ऐसे क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं कि हमें सऊदी अरब में अपना बेस नहीं बनाना, हमें अपनी ही कंट्री से इस बिजनेस को रन करना है। सो यू कैन ओपन यू आर एप्लीकेबल फॉर अप्लाइंग दिस काइंड ऑफ मीसा लाइसेंस। ओके, अगर मुझे यहाँ कंपनी खोलनी है तो कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है? कितना कैपिटल लगेगा मुझे यहाँ कंपनी खोलने के लिए सऊदी अरेबिया में? जी हाँ, कैपिटल रिक्वायर्ड है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एक्टिविटी करना चाहते हैं अपने सीआर के ऊपर। अगर आप ट्रेडिंग कंपनी खोलते हो तो उसमें आपको 30 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली बैलेंस शो करना होता है। लाइक यू नीड टू बी एक्टिव अबाउट 30 मिलियन ऑन पेपर, सो यू आर एबल टू अप्लाई फॉर द ट्रेडिंग लाइसेंस। अगर आप सर्विस लाइसेंस खोलते हो तो उसमें कोई रिक्वायरमेंट फिक्स्ड नहीं है, बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम कैपिटल में वो ओपन हो सकता है। 25,000, 20,000, इवन 30,000 में भी आप कैपिटल शो करके कंपनी का लाइसेंस ले सकते हो। ओके, तो अब मेन बात पे आते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है अगर हमें यहाँ पे कंपनी खोलनी है, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? जी, बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं वो आपके कंट्री का वैलिड आईडी, जो भी नेशनल आईडी होगा। अगर आप अपनी कंपनी को यहाँ शिफ्ट कर रहे हो एज अ ब्रांच, मीसा लाइसेंस उस चीज़ की भी अलाउंस देता है। अगर आप अपनी उस कंपनी को यहाँ शिफ्ट कर रहे हो तो उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसमें भी हम लोग आपको हेल्प करते हैं। हम लोग आपको चेकलिस्ट देंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। हम एक चेकलिस्ट देंगे डॉक्यूमेंट्स की, आप उसको फॉलो करें, आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, ठीक हो गया। लाइसेंस रिन्यू करने का भी कोई प्रोसेस है? मतलब हमारी कंपनी बन गई तो उसमें कोई रिन्यूअल का भी चक्कर है या फिर एक ही बार बनाना और फिर हम फ्री हैं? जी, मीसा लाइसेंस और सीआर हर साल रिन्यू करना होता है और दोनों को रिन्यू करने का एक ऑनलाइन जरिया है। ठीक है, अगर इन केस अगर आप अपने रिन्यूअल में लेट करते हो तो पेनाल्टी भी फाइन की जा सकती है। सऊदीया में हमने बिजनेस लाइसेंस ले लिया, उसके साथ हमें क्या क्या मिलेगा? आगे का प्रोसेस क्या होगा? मीसा लाइसेंस मिलने के बाद आपको सीआर मिलेगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिलेगा, प्लस आपको गोसी मिलेगा, ज़कात सर्टिफिकेशन, वैट सर्टिफिकेशन, ये सब कुछ अप्लाई होगा। ओके, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं लेकिन बेसिक को हमने कवर कर लिया है। अब लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं, जो लोग यहाँ पे सऊदीया में अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए वो बताओ। अमूमन जो लोग गलतियाँ करते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन में होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कंपनी का ब्रांच इधर सऊदी अरब में ला रहे हो मीसा लाइसेंस के थ्रू, अगर आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर अटेस्टेड नहीं है तो उस केस में मीसा लाइसेंस रिजेक्ट हो सकता है। और अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, आपने जो कैपिटल दिखाना था वो आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे रिजेक्शन आता है। तो जैसे इन्होंने आपको बताया कि आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए और जो कैपिटल आपको दिखाना था उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये सारा कुछ अगर ठीक है तो आपका लाइसेंस अप्रूव हो जाता है और आपकी कंपनी यहाँ खुल जाती है। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत आ रही है या इन केस अगर आपको अपने पेरेंट कंपनी को यहाँ इन्वॉल्व करना है एज ए ब्रांच, तो विजन एक्सपर्ट एंड टू एंड सॉल्यूशन देता है। नॉट ओनली सेटअप अ कंपनी, विल गिव यू द एंड टू एंड सॉल्यूशन आफ्टर द कंपनी फॉर्मेशन। वी विल ऑल्सो गिव यू द सर्विस टू फाइलिंग द ज़कात, वैट, एंड ऑल्सो if you want to trade with the huge companies like Aramco, Sabic, we also provide the vendor license with them. ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी कंपनी स्टार्ट होने से लेकर आपके पूरे सेटअप तक विजन एक्सपर्ट आपके साथ है। सारी डॉक्यूमेंटेशन में आपको हेल्प करेंगे, वेंडर लाइसेंसेस लेने में, आगे आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगे। ओके, सो थैंक यू अरशद भाई फॉर योर टाइम। जो भी क्वेश्चंस मजीद आते हैं वो मैं आपके पास लेके आऊँगा। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं और हम अरशद भाई के पास दोबारा आएंगे। अगर आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है सऊदी अरेबिया में तो आप विजन एक्सपर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।